नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज बहुत ही अहम विषय पर जो सियासत को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं और उन बयानों के जरिए राजनीति को प्रभावित करने की जो कोशिशें चल रही हैं, उसी पर आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी गैस चेंबर बन गई है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे कैसे निपटा जाए, इस पर कोई खास न तो रणनीति बन पा रही है और न ही इस पर विचार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज दो ऐसे बयान आए जिसने एक बार फिर सियासत को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी का एक बयान आया और इस बयान ने सबको हैरान कर दिया। सांसद आर.के. चौधरी का कहना है कि प्रदूषण को जानबूझकर खत्म नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। अब देखिए इनकी जानकारी कितनी पुख्ता है कि वो बता रहे हैं प्रदूषण की वजह, और वो चुटकी में इसकी वजह बता दे रहे हैं, जिसके बारे में तमाम लोग लगे हुए हैं, सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई वजह नहीं पता चल पा रही है। लेकिन आर.के. चौधरी ने वजह बता दी। आर.के. चौधरी कह रहे हैं कि प्रदूषण हिंदुओं की वजह से ही होता है। मरने के बाद शवों को जलाया जाता है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, हिंदू परंपरा के मुताबिक, और इससे निकलने वाला धुआं जहरीला होता है और इसी की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं वो खतरनाक होते हैं। अब चौधरी साहब ने एक नया ज्ञान दे दिया कि हिंदुओं का एक और बड़ा त्योहार होलिका दहन भी पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। अब ऐसी बयानबाजी जो है, इसे बेतुकी बयानबाजी हम कह सकते हैं, यही नहीं रुकती है, यही नहीं थमती है। पश्चिम बंगाल से भी एक ज्ञान दिया जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हैं, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, उन्होंने भी एक ज्ञान दिया और उन्होंने भगवान राम को मुसलमान बता दिया। पहले टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, जिन्हें बाद में पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। और अगर मदन मित्रा राम को लेकर चर्चा छेड़ते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि धर्म के इर्द गिर्द चुनाव को घसीटने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, और ये कोशिश हो रही है तो कौन धर्म के इर्द गिर्द चुनाव को घसीट रहा है? क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ऐसे बयानवीरों पर एक्शन लेंगे? क्या आर.के. चौधरी का बयान सपा की सोच पर और मदन मित्रा का बयान टीएमसी की सोच पर आधारित है? ये बड़ा सवाल, और आज इसी को हम मुद्दे की बात में अपने पैनलिस्ट के साथ समझेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं इन दोनों नेताओं का ज्ञान और उस पर क्या जवाब दिया गया है। कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, और जिस तरह से भारत में इस पे काम किया जाता है टोटल फाउल है। क्योंकि भारत में पर्यावरण को ठीक करने के लिए अधिकतर एनजीओ काम करते हैं, विभाग काम करता है, जिसका मकसद होता है कि ऑक्सीजन की खपत कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, जिससे ऑक्सीजन अगर बची रहेगी तो इंसान के, जानवर के और लोगों को काम आएगा। ध्यान तो इस पे है, और यही कारण रात दिन एक करके एनजीओ भी लगे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है पर्यावरण को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फाउल है। क्योंकि काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इस पर काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओ जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं, और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं, और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और नहीं ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। जो सवाल आपने पूछा है तो सही, लेकिन मैं तो विस्तार से बता दिया कि हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो आप कह रहे हैं भाई, जब और उसका इंतजाम है,
लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। तो उल्टा काम हुआ। हमें हर हालत में ऑक्सीजन को बचाना चाहिए। हमें हर हालत में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहां उत्सर्जित हो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंसानियत के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये ऑक्सीजन बचाना हमारे। করেছিলাম আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? কেন রাম, লক্ষণ, ওটা হলো নাকি? ঠিক করে বলুন। দশরথ, কৃষ্ণ, এসব বললে হবে না তো। রাম হিন্দু ছিল, আমি বলছি, আমি মদন মিত্র, গোটা ভারতবর্ষের বাজারে ছড়িয়ে দিন। কি করবে বিজেপি? মারবে। গীতা বলছে যা হবার তাই হবে। এভরিবডি ইজ ডেস্টিন। তোমার সঙ্গে যখন যা ঘটার, তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পূর্বী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবে কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন, কাঠিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে, তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ, বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, যা চলে। ও লাভলি। আচ্ছা, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, এই কোন হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে? আর এইটা বিশ্বাস করে আপনারা ধীরে ধীরে করে পুজো দিতে যাবেন, শাঁখ বাজাতে যাবেন? देखिए, ये जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, सिर्फ ये उनकी सनातन विरोधी मानसिकता है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है। उनसे पूछिए उनके परिवार में क्या होता है, जरा पूछिएगा एक बार। इस प्रकार की बयानबाजी करके सिर्फ मीडिया की खबरें बनना चाहते हैं, वास्तव में वो स्वयं इसी को आप्ट किए हुए हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को न मानने वाले लोगों को पूरे भारत की जनता पे और सनातनियों से जो इस लोकता को मानते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, और जिस ये आपने सुना, तो ये आपने सुना, और ये हैं आर.के. चौधरी, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और ये एक नया ज्ञान उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, दिल्ली जो गैस चैम्बर बनी हुई है, उसके पीछे की वजह यही है कि हम डेड बॉडी जो जलाते हैं हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, तो उसके वजह से ही ये प्रदूषण फैल रहा है। अब एक वजह ये, दूसरी चीज, राजनीति को प्रभावित करने की कोशिशें होती हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो उसमें इस कोशिश को और आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। वोट बैंक का ये पूरा मामला है क्या, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये बयान आता है तो पश्चिम बंगाल, करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से भी एक बयान आता है, और वो बयान राम को लेकर आता है। भगवान राम, आस्था के प्रतीक भगवान राम, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि वो मुसलमान हैं। उनका सरनेम क्या है ये पूछा जाता है, और कहा जाता है कि ये मुसलमान। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के बयानों का मतलब क्या होता है। अशोकानंद जी महाराज, धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र त्यागी चर्चा में होंगे, साथ ही फिरोज खान साहब, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और एचडी भारतीय नेता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं। नीरज प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक बयान तो है, लेकिन जरा अशोकानंद जी महाराज, आपसे ही हम शुरू करना चाहते हैं। क्या वाकई आपको भी लगता है कि जो हिंदू परंपराओं के मुताबिक हम
डेड बॉडीज को जलाते हैं अंतिम संस्कार के दौरान, उससे जो धुआं निकलता है वो ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जो आज ज्ञान आर के चौधरी साहब ने दिया है। जी आनंद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं और सनातन को बचाने की आपकी जो कोशिश है ये बहुत अच्छी है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, और सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और सभी लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। दरअसल क्या है कि जो लोग इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं, ये पहले अपने घरों में देखें कि जो ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ जगह पर होली जलाई जाती है, लेकिन यहाँ तो 130 करोड़ घरों में चूल्हा जलता है जिसमें खाना बनता है, और उसमें भी आग जलती है। इनका जो लालन पालन हुआ है वो भी सब भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप हुआ है। लेकिन क्या है कि ये वोट के लालच में या नाम कमाने के लालच में सनातन धर्म के प्रति इनका जो रवैया है वो आज इसलिए है क्योंकि जो हिंदुत्व जागृति हुई है उसको इनसे सहन नहीं किया जा रहा है, और ये लोग इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं क्योंकि इनके घरों में इनके बच्चे या इनके परिवार के लोग भी इस तरह के त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन ये लोगों को ज्ञान देने की जो बात कर रहे हैं, जो ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ऑक्सीजन और जो हमारी शुद्ध वायु होती है वो हमें कैसे प्राप्त होती है, कितने बजे से कितने बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में हमें वो प्राप्त होती है। केवल बयान देने की बात है और सनातन धर्म को बदनाम करने की बात है। जो ये शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं कि यज्ञो वही संसार श्रेष्ठतम कर्मा, कि यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है, सभी वेदों ने बताया है। जितने आर्य समाजी हैं वो भी रोजाना यज्ञ करते हैं, जो सनातन धर्मी है वो भी रोजाना यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ देखिए, पहले आपको मैं ये बता दूं छोटी सी बात कि जो पहले यज्ञ होता था, यज्ञो वही संसार श्रेष्ठतम कर्मा, क्योंकि यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म इसलिए बताया गया कि जब वायुमंडल अशुद्ध होता है तो पहले जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे वो वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए यदि 1 चम्मच गाय का घी वो डालते थे तो 1 टन वायुमंडल शुद्ध होता था और वो प्रसाद सभी को प्राप्त होता था। यज्ञ संसार का श्रेष्ठ कर्म है। तो अब देखिए, जब चिताएं जलती है तो उसमें देसी घी भी जलाया जाता है, सामग्री भी जलाई जाती है, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का होता है, उपलों से बनाई जाती है, लकड़ियों से जलाई जाती है। तो ये चीज इनको ज्ञान ही नहीं है। अब ज्ञान होते हुए भी यदि ये उस चीज को झुटलाना चाहते हैं तो ये इनकी अपनी बात है। दूसरा, जो राम मंदिर की बात इन्होंने कही, उस पर आते हैं सर, आचार्य जी उस पर आते हैं। पहले जरा फिरोज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज खान साहब, क्या आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने जो बयान दिया, जो ज्ञान दिया, वो सही है, वही सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण के लिए, कि हिंदुओं के दाह संस्कार से ही प्रदूषण होता है या फैलता है और इसको खत्म नहीं किया जा रहा है जानबूझकर क्योंकि हिंदू नाराज हो जाएंगे? आप सहमत हैं क्या? सबसे बड़ा सभी को प्रणाम सत श्री अकाल। सबका अपना अपना थॉट है, अपना अपना तरीका है। अपना टीआरपी के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। जो सच्चाई में है, अगर किसी हिंदू लीडर को, किसी हिंदू नेता को अगर अपना टीआरपी बढ़ाना है, मुसलमानों को गाली बको, उनके चैनल को गाली बको, उनके धर्म को गाली बको, मंदिर मस्जिद कर दो, उसमें देखता है हिंदू नेता जो भी होते हैं जिनको कोई अपना अगल के लोग नहीं पूछते हैं, उसको टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चौधरी साहब तो हिंदू ही है। फिरोज साहब, आर के चौधरी तो हिंदू ही है। उसी साल का बीजेपी है। बीजेपी मैं कहना चाहता हूँ, आज जो मुस्लिम लीडर सब हैं, चाहे वैसी जी हो चाहे कोई भी हो, ये लोग 2014 से पहले बहुत कम लोग जानते थे, गिने चुने लोग जानते थे। जब से मोदी जी आए हैं तब से इनको लोग जान रहे हैं। इनको खाली कोई भी मुस्लिम लीडर को अगर अगल बगल का लोग नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या आर के चौधरी ने जो कहा वो सही कहा है या नहीं? वो भी तो हिंदू हैं, आप कह रहे हैं, तो आर के चौधरी हिंदू हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। आर के चौधरी जी ने क्या कहा नहीं कहा, अब वो किस लिए कहे, सबका अपना अपना हिस्सा, अपना अपना धर्म, अपना तरीका। नहीं, आपको लगता है क्या, क्योंकि हम लोग प्रदूषण पर भी बहुत चर्चा करते हैं और सब इस प्रदूषण से प्रभावित हैं, तो वजह है क्या कि हिंदू के जो डेड बॉडीज जलाए जाते हैं वो एक वजह है? आपको लगता है क्या? फिरोज साहब की आवाज नहीं आ रही है, इससे
विदेशों में जैसे पराली जलती है, हाँ। पराली जलने का कारण रहता है कि भाई वहाँ पर मैनेजमेंट पूरा ये है। आप पराली जो धान कटता है, धान का जड़ होता है, उसको प्लांट में भेज करके ट्रांसप्लांट कराए, किताब कॉपी बनाए, गत्ता बनाए। यहाँ सरकार तो कुछ करेगी नहीं। प्रदूषण जब जलेगा तो प्रदूषण फैलेगा ही, चाहे कुछ भी आग लगे, चाहे घर में लगे, मकान में लगे, आर के दुकान में चौधरी लगे, ने जो खेत में कहा लगे। है उसको आप सेकंड करते हैं? नहीं, और उनको चौधरी जी ने क्या कहा, नहीं कहा, किसने कहा, नहीं, वो उनकी वही मामला है, उन्हीं उनका वो जो नहीं कहा है उनको जब वो आप लोग उन्होंने खाना बनाते हैं, घर में उन्होंने जो बैठ के कहा वो आप सबके तंदूरी सामने जलाते है। हैं, के बारे में तंदूरी नहीं रोटी सोचते। बनाते हैं, या जब आप जीवों की हत्या करके उसको तंदूरी मतलब एक नाम देते हैं, तब पॉल्यूशन नहीं होता। जब आप किसी मतलब मुर्गे को, बकरे को काट करके तंदूर में झोंकते हैं, तब पॉल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये तो इसीलिए मैंने कहा कि वो उनका निजी मामला हो सकता है, उन्होंने क्यों बयान दिया। ये तो आप ही पूछिए जाकर कौन से कि आप क्यों बयान दिया, किसने दिया। भाई सच्चाई तो यही है। ठीक है। सत्येंद्र त्यागी जी, अब सवाल ये है कि हिंदू सेंटिमेंट्स को कायम रखना है, इसलिए प्रदूषण खत्म नहीं हो पा रहा है, ये आर के चौधरी कह रहे हैं, और वहां पर ही राजनीति को ला रहे हैं। हिंदू सेंटिमेंट्स, राम और प्रदूषण में भी अब हिंदू और मुसलमान को शामिल कर दिया गया। आनंद भाई, मेरे सभी भाइयों को, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी जी से सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, ना घुमाऊंगा ना फिराऊंगा, कि यदि उनको इतनी ही नॉलेज और पर्यावरण के मंत्री रहे हैं तो सबसे पहले लिखित में अपने परिवार वालों को लिख करके जाएं कि जब भी उनकी मृत्यु होगी तो उनको जलाया नहीं जाए, उनको चील कौओं को खिला दिया जाए, क्योंकि चील कौओं का भी भोजन हो जाएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, आर के चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूँ, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि वो अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी कहें, लिखित में दें कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को क्यों जलाया, उन्होंने अपने पुरखों को क्यों जलाया। वो पर्यावरण के मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, तो उनको सबसे पहले देश को मतलब देने से पहले ज्ञान, पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को ज्ञान दें, पहले समाजवादी पार्टी के लोगों को ज्ञान दें कि वो अपनी, जब भी उनकी मृत्यु हो तो उनको जलाया नहीं जाए, को खिला आप लोगों के लिए तो उन्होंने और सहज कर दिया, आसान कर दिया कि जब आप घिर रहे थे प्रदूषण को लेकर, दिल्ली में आपकी सरकार है और आप घिर रहे थे, तो उन्होंने एक मौका दे दिया कि आपको कुछ जवाब मिल जाए, अलग अलग आप चलें। एक बात खत्म करने दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आर के चौधरी जी से और इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं जो भी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जो भी सनातन विरोध में बोलते हैं, जो भी हिंदुओं के विरोध में बोलते हैं, उन सभी से मेरा यही ज्ञान है कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या तो मुसलमान बन जाओ, सीधी सी बात है। यदि आप हिंदू होकर हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदू होकर सनातन को गाली दोगे, तो ये अब हिंदू, देश का हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। अब वो हिंदू और सनातनी नहीं है कि पहले की तरह आप कुछ भी कह लो, गाली भी दे लो और वोट भी ले लो। तो ये सिद्ध हो चुका है। अब चाहे समाजवादी पार्टी हो, अब चाहे टीएमसी के जो नेता है मिश्रा जी, अपने नाम के पीछे मिश्रा लगा रहे हैं और हमारे पूर्वजों को, हमारे भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि वो मुसलमान थे। अरे भाई, तुम्हें ये थोड़ा भी ज्ञान हो तो ये जो सरनेम को पूछ रहे हैं, सरनेम कहाँ से आए? अरे ना महाभारत में, ना रामायण में, किसी भी सनातन धर्म में ये जितने भी पद आए, धर्म तो सिर्फ एक ही था और एक ही है, वो है सिर्फ सनातन धर्म। जितने भी तो है ये पद है, कोई 1400 वर्ष पहले आया, कोई 2000 वर्ष पहले आया। सनातन धर्म ही एक धर्म है। और जो बार बार ये लोग जो गाली देते हैं ना सनातन धर्म को, ये हमारे देश के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग, मैं इसे कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं कहते कि मृदा प्रदूषण होता है? भाई, जो लाशों को जब दफनाया जाता है तो उससे भी तो मृदा प्रदूषण हो रहा है। क्या उससे हमारी धरती की मिट्टी खराब नहीं होती? अभी जो फिरोज खान जी होंगे या सुन रहे होंगे, तो उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो बड़ा वो ज्ञान दे रहे थे कुछ भी जलाओ प्रदूषण होगा। अरे भाई, कुछ भी गाड़ो,
कुछ भी गाड़ हो, जमीन में गाड़ हो गए तो कब उनको होगा? ठीक है, चलिए अब भाई एक आप और हमारी आज ज्ञान मिट्टी को ज्ञान खराब की कर बात रहे हो हुई ना, है। और जब नीरज जमीन नीरज में प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरे राजनीतिक धीरे विश्लेषक हमारे धीरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। अब आपने सुना, सबकी बातों को सुना, और जो बयान है वो उस बयान को भी आपने सुना। आपको क्या लगता है, क्या वजह यही है? प्रदूषण के पीछे की वजह तो अभी तक सरकारें नहीं ढूंढ पा रही हैं। जो AQI लेवल है दिल्ली का, वो लगातार डेंजरस स्तर पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन बड़े ही आसानी से और आसान शब्दों में समझा दिया RK चौधरी ने। मैंने देखा है यहाँ पे जब भी कोई मेन मुद्दा जब होता है कि हम उसको हल कैसे करें, हल ना करने की तरह वोटिंग की तरफ, पोलराइजेशन की तरफ चले जाते हैं मुद्दे। ये तो बीजेपी को मौका दे दिया इन्होंने। ये घेर सकते थे, ये बात कर सकते थे कि पर्यावरण को लेके हमारा AQI क्यों इतना पर्यावरण पोल्यूशन हो रहा है। इन्होंने एक धार्मिक तरह ले दिया। ऐसे ही ये उनकी आदत बन चुकी है विपक्ष की कि हमेशा राम सेतु को लेके, भगवान राम को लेके, हिंदू धर्म को लेके, किसी ना किसी बात को लेके ये पोलराइजेशन की तरफ उनको मौका दे देते हैं। बल्कि हमको पर्यावरण को लेके, हमारे पेड़ की कमी है, हमारे का प्लास्टिक का यूज हो रहा है, उसके लिए जन संग्रह नहीं हो रहा है, उसके लिए बात नहीं करते हैं। पेड़ पौधों की कमी है, प्रदूषण, वर्षा का जल हमारा संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। भूमि संरक्षण पे बात नहीं करेंगे, वन संरक्षण पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो समाज का भला होने वाला है। ये हमेशा पोलराइजेशन की तरफ ले जाते हैं, वोटों की तरफ ले जाते हैं, जबकि समाज का भला इन कामों से ही पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ कम हो सकता है। उस पे काम ना करके इसको पोलराइजेशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान के अलग अलग चश्मे से देखना, क्या आपको लगता है, मतलब ये तो बात वो कर रहे हैं कि डेड बॉडी को जलाने से, या अभी तक तो हम लोग पटाखे की बात कर रहे थे, होलिका दहन से भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। होलिका दहन के समय तो इस तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होती। होली जब भी होली जलती है उसके बाद हमारा नया फसल आता है, उसके लिए होता है। उस टाइम पे तो पर्यावरण का होता ही नहीं है। उसको जोड़ रहे हैं तो गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। अभी ये 2-3 महीने ही हमारा जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, उस पे सरकार को काम क्या करना चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए, ना कि इस चीज पे कि हिंदू और मुस्लिम करना चाहिए। इनको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सोच समझकर बयान दिया गया है? बिल्कुल जी, सोच समझकर ये दिया गया, क्योंकि कलकत्ता में अभी चुनाव है, चुनाव को जोड़ दिया गया। हिंदू और मुसलमान में कैसे हो जाए, यही करते हैं, जो कि समाज का काम हम इन नेताओं को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आचार्य जी, अशोकानंद महाराज जी, अब आपसे जरा ये भी समझें। देखिए, आप बता रहे हैं कि इसके ये जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सवाल अब ये भी है ना कि ये राजनीति का एक जो दौर चल रहा है, उसमें अभी तक तो राम और बाबरी को लेकर ही बातें चल रही थी। अब तो इसमें प्रदूषण को लेकर डेड बॉडी को जलाने की भी बात आ गई, जिसके बारे में आपने तर्क दिया है। जी, देखिए, प्रदूषण तो इनके मस्तिष्क में आ चुका है। जब से रामलला विराजमान हुए हैं और रामलला अपने घर में पधारे हैं, तब से प्रदूषण तो इनके सबके मस्तिष्क में आ चुका है। जो समाजवादी के नेता हैं या जो कांग्रेस के नेता हैं, ये मुद्दे की बात नहीं कहता। जैसा भी भाई साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये मुद्दे की बात नहीं करते, ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको अपने माइंड से ही प्रदूषण को खत्म करना चाहिए। और चूंकि इनके पास मुद्दा बचा नहीं है और ये कुछ करने के लायक बचे नहीं है, तो ये लोग बेचारे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और अधिकतर ये सनातन धर्म को टारगेट करेंगे। आप ये देखेंगे, तो राम को भी टारगेट पश्चिम बंगाल से किया जाने लगा। जी, वही टारगेट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनका टारगेट का मतलब मकसद एक है कि किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म को बदनाम करना है और हिंदू की आस्थाओं को चोट पहुंचाना है। अभी देखिएगा, आप देखते हैं बहुत सारे, जैसे कावड़ यात्रा में रहा, पिछली बार आपने देखा होगा कि सभी लोगों से बोला गया कि आप अपनी दुकानों को अपना नाम सामने लिखिएगा। या देखिए, पॉल्यूशन की बात करते हैं, आप देखिए कितने ही ऐसे मुस्लिम मतलब जो बाहुल्य है, उनमें मुर्गा बकरा ये सब तंदूर में, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? इनके घर में रोजाना, क्योंकि ये लोग रोजाना सुबह उठते ही सर कटता हुआ देखते हैं, तो इनके अंदर दया भावना की कोई बात ही नहीं है। जब जैसे संस्कारों में व्यक्ति रहेगा, वैसे ही संस्कारों की बात करेगा।
जब प्रातः काल उठते हैं तो कोई मुर्गे का सर कटते देखता है, कोई बकरे का सर कटते देखता है, वहां कोई तुलसी की पूजा नहीं देखता, वहां कोई जोत नहीं जलाता। तो जोत जलाने से, दीपावली मनाने से, होली मनाने से ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जबकि अग्नि जो है वो सबसे शुद्ध, हर चीज को शुद्ध करने वाली होती है। अब इन सब के साथ साथ तो आप लोगों के ऊपर भी एक और जिम्मेदारी आ गई है आचार्य जी, कि अब आपको ये बताना होगा, अभी तक तो ये बात हो रही थी कि राम काल्पनिक हैं, अब ये है कि राम मुसलमान है, ये भी आपको सिद्ध करना होगा। जी बिल्कुल, ये तो सिद्ध करने की देखिए आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि ये मौका प्रस्त लोग हैं, ये मौके की राजनीति करते हैं, मौके की बात करते हैं, नेता हैं, इनको वोटों से मतलब है, अपनी टीआरपी बढ़ाने से मतलब है, कुछ भी बयान अनाप शनाप दे देंगे और अपने परिवार के लिए इनका दूसरा पक्ष होता है। इनके परिवार के लोग त्योहार मनाते हैं, इनके परिवार के लोगों में सब, जैसे ये भी किसी के दाह संस्कार में जाते ही होंगे जो नेता हैं। और जो राम की बात कर रहे हैं कि राम को कोई प्रमाणित करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि राम को प्रमाणित सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लीगली वो प्रमाणिक हो चुके हैं। अयोध्या प्रमाणिक है, सरयू प्रमाणिक है, और जो आप देखते हैं मतलब सारा विषय पूरा हिंदुस्तान राम में हो चुका है। तो राम को प्रमाणिक, इन जैसे लोगों से क्या राम प्रमाणिक है? ये चरणों की धूल भी नहीं है उनके, तो इनसे क्या राम अपने आप को प्रमाणिक करवाएंगे? तो इनसे आवश्यकता नहीं है कि ये राम के लिए प्रमाण दें हमें, ये कि मुसलमान थे या, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा बचाव होगा, क्योंकि हिंदुत्व जागृत हो चुका है और इन लोगों की जो मानसिकता है वो सबके समक्ष आ चुकी है। और ऐसे लोगों का जो विषय है अपने लिए कुछ और बात होती है और दुनिया के लिए कुछ और बात करते हैं। तो दोगले लोग हैं, और ऐसे जयचंद भारतवर्ष में पहले से पैदा होते आए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष की नींव को उखाड़ने का काम किया है। लेकिन ये सनातन है, और सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसका कदापि किसी पे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत आताताई आए और बहुत चले गए, लेकिन सनातन और ज्यादा फलता फूलता है। तो इनसे प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, और पॉल्यूशन ये अपने दिमाग का निकालें। फिरोज खान जी। जी पहले तो मैं इनसे भाईजान जो बोल रहा था अभी, आनंद जी जी दोगले हम लोग नहीं, दोगले ये लोग। नहीं, वो आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं, वो उस मानसिकता, वो उन लोगों को जो मानसिकता इस तरह की रखते हैं उनकी बात हो रही है। खैर वैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको व्यक्तिगत तौर पर आप मत लीजिए। और दूसरी चीज कि इस तरह के शब्दों से हम लोग परहेज करें। फिरोज साहब आप, हाँ नहीं, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं। वो उस मानसिकता की, जिस मानसिकता की आप भी आलोचना कर रहे हैं, उस मानसिकता की बात हो रही है। ठीक, फिरोज साहब। एक कड़वा सच बोलूं, दशहरे में, दिवाली में चिकन कैसे किलो बिकता है? मुर्गी, मटन कैसे किलो बिकता है? आप बताइएगा। तो आप भी जाते होंगे मार्केट तो कभी देखते होंगे दाम लिखा हुआ बोर्ड पर, 50 रुपए किलो नहीं खरीदता है कोई, 50 रुपए किलो। जैसे दशहरा खत्म होता है, दिवाली खत्म होती है, हमारे हिंदू भाइयों का उपवास खत्म होता है, वैसे 200 रुपए किलो पार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन खा रहा है बताइए? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए आप। अभी पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आप, पॉल्यूशन नहीं आने कहा ना, हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जब आप तंदूर में घूमते हो तो क्या पॉल्यूशन नहीं होता? आप लाश जलाने की बात कर रहे हैं कि लाश जलाने से पॉल्यूशन होता है, तो लाशें जलती हैं। आपने कहा मुसलमान उठता गोश्त दुकान चला जाता है। अरे भैया आप देख लो, नहीं, आप हिंदू का धर्म भ्रष्ट करने का काम भी आप लोग करते हैं। आप हिंदुओं को बुलाते हैं, ईद पर बुलाते हैं, उनको उनका स्वाद चखाते हैं। वो बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह से आपकी बातों में आकर के और फिर वो मीट मांस का सेवन शुरू करते हैं। आप जैसा जाहिल लोगों, अरे नहीं, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। क्या आप लोग भी बात कर रहे हैं? किस तरह की बात आप कर रहे हैं? आप मुर्गे की दुकान की बात और किलो की बात होने लगी है। बात हो रही है पर्यावरण पर, इस तरह के बयान की। अभी जो बात हो रही है, जो बयान दिया गया है, उसके बारे में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप उनको डिफेंड कर रहे हैं या उसको सेकंड कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिरोज साहब, मेरा सवाल यह है कि पर्यावरण को लेकर आर.के. चौधरी ने जो बयान दिया, क्या वो सही है आपको लगता है? और दूसरा कि क्या राम मुसलमान है, ये बयान जो दिया जा रहा है टीएमसी के विधायक की तरफ से, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब यही राजनीति है, अब यही हो? तो यही बताएं कि राम मुसलमान है क्या? ये मानने को तैयार है? ये हम कैसे मान ले राम मुसलमान? अब वो अमित मित्रा कह रहे हैं, वो उनका कह रहे, उनका
यही तो कि आपकी क्या सोच है? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आपकी क्या सोच है? इस तरह के जो बयान आते हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हिंदू बोलते हैं भगवान, मुसलमान बोलते हैं अल्लाह, क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड, ईश्वर, ये सब ना है, सब तो मिला जुला के एक है। ये सब बांटने का तरीका है कि तो आप उनके बयान से सहमत नहीं है ना भाई साहब? आप उनके बयान से सहमत नहीं है ना कि राम मतलब है? टीएमसी बांटने की राजनीति कर रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। टीएमसी बांटने की राजनीति कर रही है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी बांटने की राजनीति कर रहे हैं? ये तो आप तो देख रहे होंगे। अरे अभी तो जो बयान आ रहा है उस पे बात हम लोग करें। आप इतना डर क्यों रहे हैं ये कहने में कि टीएमसी का जो बयान है वो बांटने वाला है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप राष्ट्रीय पार्टी के हैं, आप उस जगह पर एक लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। पार्टी हो नहीं, कोई भी पार्टी हो, अगर बांटने का काम करे तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करें। नहीं, ये टीएमसी का जो बयान है, ये बयान सही है या नहीं? अगर बांटने वाला है तो बिल्कुल बांटने। आपको क्या लगता है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? यही इसीलिए तो चर्चा में आपको हम शामिल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप जरा बताइए। मैंने तो बयान सुना नहीं है, अगर बांटना लगा तो बिल्कुल गलत है। आपको बताया जा रहा है बार बार, आप कह रहे हैं। अरे बयान तो आपने बयान तो हम सुनाए भी, आपने सुना भी, देखा भी होगा। शुरू में हमने चर्चा की, उनके बयान दोनों को सुनाए। एकदम गलत है। क्या आप मानते हैं कि राम मुसलमान थे? हम कैसे मान लें? राम मुसलमान थे कि नहीं थे? हम देखने गए थे। आप ये कहिए ना कि मैं उनके बयान को मतलब खंडित करता हूँ, ये गलत कहा है उन्होंने। हाँ, उनका बयान बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया, यही बात सुननी थी आपसे। ये चलिए, ये एक बात हुई। और इस वक्त हमारे साथ एसडी भारती जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। क्या इस तरह का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से आ रहा है? एसडी भारती जी, क्या हिंदुओं के दाह संस्कार से प्रदूषण फैलता है? आपको लगता है क्या ये समाजवादी पार्टी की सोच है यही? एसडी भारती जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अभी वो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान है तो इस पर उनसे राय लेने, उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन नीरज प्रताप जी, राम के बारे में जब ये कहा जाता है, राम हमेशा से राजनीति में, एक बार कोर्ट में ये कहा गया कि राम काल्पनिक हैं, फिर कई और इस तरह के बयान दिए गए और राम के बारे में ये कहा गया कि राम के बारे में कि जय श्री राम का नारा जब लगा था 2019 के मई में, ममता बनर्जी वहां से उठकर चली गई थी, भड़क गई थी। 2008 में केंद्र का जो हलफनामा था उसमें राम काल्पनिक है ये कहा गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया था उस हलफनामे को। एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उनका जनवरी 2024 में बयान आया था कि राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, भगवान राम पौराणिक व्यक्ति थे। ये राहुल गांधी 2025 के मई में इस तरह का बयान आ रहा है। इसका मतलब क्या? क्यों बार बार फिर अब आया गया कि राम मुसलमान है? देखिए, इसका मेन जो मकसद आता है वो वही आता है कि पोलराइजेशन कैसे हो। ये जानबूझ के दिया जाता है। व्यक्तिगत बयान है इसे, या कोई पार्टी का विधायक या सांसद इस तरह का जब बयान देता है तो वो पार्टी की सोच पर आधारित होता है? ये आप जरा समझाइए। पार्टी की सोच पे ही आधारित होता है। समाज को बांटने की कोशिश की जाती है इसको। भगवान राम को, अगर भगवान राम के चरित्र को आप देखें तो वो उसको चरित्र में उतारें, समाज में उन्होंने क्या क्या दिया उसके बारे में सोचें और वो करें, तो भगवान को आप अपनाते हो। कि भगवान राम को बार बार क्या है, हिंदू और मुसलमान का पोलराइजेशन होना, और कुछ नहीं दर्शाता है। हमेशा जब भी होता है कि हर चीज़ को लेके भगवान राम को, अभी ये आया पोल्यूशन पे, जनता की समस्या है, उस पोल्यूशन को कहाँ पे जोड़ दिया गया? भगवान राम पे। कभी ले जाएंगे आपको, आज तक क्या जलाई नहीं जाती थी हिंदुओं की? आज तक होली होती नहीं थी? आज तक क्या नहीं होता था? सब कुछ होता था। ये 2 महीने पोल्यूशन होता है, क्यों होता है? कभी इस पे चर्चा नहीं करता विपक्ष भी साथ में बैठ के। और अच्छा खासा अगर सरकार से क्वेश्चन कर सकते थे, अभी उनको मुद्दा दे दिया एक। ये जानबूझ के किया गया सारा कार्य होता है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। सत्येंद्र त्यागी जी, आप लोगों के लिए तो एक ओपन पिच भी मिल गया, क्योंकि प्रदूषण को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार घिरती जा रही थी। और अब प्रदूषण को लेकर जो बयान दिया है आर के चौधरी ने, तो एक ओपन पिच आपके लिए मिल गया है। देखिए आनंद जी,
ये कहना बिल्कुल गलत है कि सीट मिल गई है। ये यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता या विपक्षी पार्टी जितनी भी है जो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, अब इन बयानों से जो अभी आपने भी कई सारे बयान बताए कि राम जी के लिए लोगों के क्या विचार हैं, भगवान श्री राम के लिए क्या विचार हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं के क्या विचार हैं, विपक्षी पार्टियां हैं उनके क्या विचार हैं, इनसे ये सिद्ध हो जाता है कि बांटने की बात और बांटने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे जितने भी ये लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं, सनातन को गालियां देते हैं, जब भी यदि वो बोलेंगे तो सनातन, उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उन्हें सबको वो मुसलमानों का वोट चाहिए, सबको वो जो मुसलमानों का वोट प्रतिशत है सब चाहते हैं कि ये वोट हमें मिल जाए। तो वो तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, इसके लिए वो रोज कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा प्लानिंग करके, मैं तो कहना चाहूंगा बड़ी प्लानिंग के साथ, सोची समझी साजिश के साथ, और कुछ नेता जो तुच्छ नेता होते हैं, छोटे नेता होते हैं जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा होता है, तो वो सस्ती कहते हैं ना कि सस्ती टीआरपी कैसे मिले, सस्ती मतलब उनको कैसे एकदम से सभी चैनलों पर वो आ जाए, कैसे एकदम से सारे चैनल उनको चलाने लगे, कैसे वो पूरे देश में उनका नाम चल जाए। तो एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये नेता इस तरीके के भाषण देते हैं। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, फिर मैं कहना चाहूंगा पहले जैसा हिंदू अब नहीं रहा है, अब हिंदू जाग गया है। अब अभी बिहार में भी ये बता दिया इन लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को, अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आने वाला है, वहां भी तैयार रहे ये सारे विपक्षी पार्टी के लोग, सबका सुथरा साफ होगा। आप चाहे कुंभ को गाली दो, चाहे आप मतलब कुल मिलाकर ये राजनीतिक हथियार के तौर पर ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। SD भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आज जो बयान आया है प्रदूषण को लेकर, RK चौधरी जी सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, क्या आपको लगता है भारती साहब कि हिंदुओं के शवों के दाह संस्कार से ही प्रदूषण होता है और समाजवादी पार्टी अब चिता नहीं जलने देगी ऐसे में? जी धन्यवाद। आवाज मेरी पहुंच रही है? जी हाँ सर। आवाज हमारी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ सर, आप बोलिए। जी देखिए, हमने तो स्टेटमेंट RK चौधरी साहब का नहीं सुना है, लेकिन जो इस पैनल में हमारे विद्वत साथी हैं, त्यागी जी का भी मैं सुन रहा था और अशोकानंद महाराज जी का भी मैंने सुना जो है, हमें ये नहीं समझ में आता कि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है तो उसे तुरंत सनातन से क्यों जोड़ दिया जाता है। भाई इसमें उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो बात कही कि इससे मतलब पराली जलाने को, आपने देखा होगा कि पराली जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अभी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे केवल पराली जलाने को लेकर के। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? दूसरी चीज, पिछले साल, इस बार नहीं, पिछले साल दीपावली में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी क्यों की थी? अगर प्रदूषण नहीं फैलता है तो, अगर डेड बॉडी जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग पंथ को मानते हैं और वो जलाते नहीं हैं, वो डेड बॉडी को दफनाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया तो वो अकाट्य हो गया और उससे सनातन धर्म का विरोध हो गया, ऐसा कुछ मतलब हर चीज को हम सनातन से क्यों जोड़ देते हैं? थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आदमी को अपनाना चाहिए कि अगर पराली जलाने से प्रदूषण हो सकता है तो डेड बॉडी जलाने से क्या प्रदूषण नहीं फैलेगा? पहली चीज नहीं, उन्होंने कहा, SD भारती जी सर एक मिनट, उन्होंने कहा था SD भारती जी, उन्होंने कहा था तो जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैसें निकल रही है जो पूरे देश में बनाई जाती है, आप देख लीजिए दिल्ली का हाल क्या है।
दिल्ली की आज जो दशा है, जो AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। आप हिंदू देश नहीं है में क्या? जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही दफनाया जाता है। अब कैसी बात कर आप, रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 दिन पहले मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया कि भगवान परशुराम जो है, भगवान परशुराम विश्वकर्मा थे, नहीं यार, उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए कि भाई ये अभी इस तरह की बातें जो है, कभी कभी तो ये मूलभूत देश की जो जरूरी चीजें हैं उस पर बहस नहीं हो रहा है। नहीं, जरूरी चीज है सर, SD भारती जी, जरूरी चीज है और इसीलिए हम बहस भी कर रहे हैं। जरूरी चीज है इसीलिए चर्चा भी कर रहे हैं। जरूरी है क्योंकि बयान एक सांसद ने दिया, बयान उस व्यक्ति ने दिया जो माननीय है, उस व्यक्ति ने दिया जो एक जिम्मेदार पद पर है, और वो कह रहे हैं कि सरकारें इस समस्या का समाधान नहीं निकालना चाह रही हैं। आप पहले सुन लीजिए ना। आप बनाया गया तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों होता है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। संवेदना के साथ हम समझें। अरे आप एक मिनट जरा सुनिए भारती जी, कहाँ पर हिंदू धर्म भारती जी जरा सुन तो लीजिए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो उसको अपमान हो गया, हमने उनके स्टेटमेंट को सर पर उठा लिए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजों पर सार्थक बहस हो, और सनातन का अपमान से ये जोड़ना ये गलत है। ठीक है, सभी सनातनी हैं। अरे सुन लीजिए, अब तो वही बात आप कर रहे हैं। सनातनी है, अब एक सनातन मिनट को मानते हैं, सबकी जीवन शैली सनातन के अनुसार चल रही है, और भी धर्म को लोग मानने वाले हैं, और भी पंथ के लोग मानने वाले हैं। तो अब हम ये कहें कि हिंदू प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये हम, अरे ये कौन कह रहा है? ये कह कौन रहा है? ये आप ही कह रहे हैं। अरे आप ही कह रहे हैं। इस तरह से अरे SD भारती जी, ये आप ही कह रहे हैं। धर्म से जोड़ना। अरे सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे हैं, रुकिए जरा, सुनिए भारती जी, सुनिए। ये और कोई नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं। ये कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी या किसी तीसरे दल और कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि चर्चा सार्थक हो, विषय पर हो। अरे वो विषय दे रहे हैं चर्चा के लिए। आनंद जी, इनसे जरा ये पूछिए, पार्टी के सांसद ने कहा कि नहीं है, सांसद ने तो इसमें सनातन का अपमान कहाँ दिख गया? आपका परिवार अरे भाई तो क्यों आप उनके मुद्दों, उनकी कही हुई बातों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर नहीं, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है। ये कहने के बाद इस तरह की बातें कही जाती हैं कि तोड़ मरोड़ के कोई पेश नहीं किया गया। पूरा का पूरा बयान उनका हमने सुनाया, और वो पब्लिक डोमेन में भी है, वो पब्लिक डोमेन में भी है पूरा का पूरा बयान। और आप ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के, तो ये आप समझिए। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं, और पार्टी का सांसद अगर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो ये भी कह दीजिए कि पार्टी के सांसद अगर कोई बयान देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, ये भी कह दीजिए। ये आप कह दीजिए कि पार्टी के सांसदों का कोई महत्व नहीं है, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाए, ये तो कहिए। ये तो कहिए। बात तो करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लक्ष्यदार भाषण देते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, लेकिन आज जो दिल्ली की स्थिति है, वही बात है, वही बात। आप उधर आ ही नहीं रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। या तो आप फंस गए हैं, या तो आपके सांसद ने ये बयान देकर आपको, आपकी पार्टी को, आपके पार्टी के अध्यक्ष को फंसा दिया है कि वो इसका जवाब नहीं दे पाए। यही मुझे लग रहा है। अब दिल्ली में जो है हमेशा नीरज जी, कोहरा छाया रहता है, तो उसके लिए ये कौन जिम्मेदार सपा है? के प्रवक्ता से मेरा एक कैसे निपटा जाए? तो अरे भारती जी, मेरा एक सवाल है कि आपके पास कोई साइंटिफिक ऐसा, आपके पास कोई न्यूज है साइंटिफिक या साइंटिस्ट की है कि हिंदुओं की लाश बॉडी जलाने के बाद पर्यावरण में नुकसान होता है? ये जो आप बात बोल रहे हो कि साइंटिफिक रीजन बोल दिया, हर चीज को आप खुद सोचिए ना, आप हिंदुओं को लेके जा जाते हो। आप तो पढ़ाने लगे हर चीज को। एक ज्ञान RK चौधरी ने दिया, दूसरा ज्ञान आज SD भारती दे रहे हैं कि हर चीज पर चर्चा नहीं। क्या तो आखिर किस बात वो क्यों? अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोचकर कहा होगा ना। और या फिर आप ये कह दीजिए कि आपकी पार्टी के सांसद के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाए, उनको सीरियसली लिया ही नहीं जाए। अगर वो बयान देते हैं, कुछ भी कहते हैं तो नहीं माना जाए, ये भी कह दीजिए। ये भी कहने की हिम्मत रखिए कम से कम।
हम नहीं चर्चा करेंगे उस पर। देखिए पूरी हम नहीं चर्चा पूरी करेंगे। आप हिम्मत बोल है। दीजिए, आप बोल दीजिए कि नहीं, आर के देखिए, चौधरी को गंभीरता पूरी से मत हिम्मत लीजिए, है। हमारे किसी आर सांसद के को चौधरी गंभीरता साहब से ने मत जो लीजिए। बयान दिया है, हाँ। उस बयान का गलत अर्थ लगाया जा रहा है। कहां गलत? वही उस तो मैं आपसे बयान पूछ को रहा हूं कि आप धर्म उसका से सही जोड़ अर्थ करके समझाइए। और हम इस आपसे मामले पूछ को रहे हाईलाइट हैं, किया एसडी जा रहा भारती, है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सही अर्थ आप समझाइए। अर्थ तो उनका बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, कोई तरोड़ मरोड़ के बात ही नहीं कर रहा है कोई भी। सीधा अर्थ है कि दाह संस्कार से पॉल्यूशन होता है, होली जलाने से पॉल्यूशन होता है, दिए जलाने से पॉल्यूशन होता है। तो अब आप एक बड़ी सांसद जी समस्या से एक ये है आपके कि घर में भी अग्नि से नहीं, ही नहीं, खाना बनता है ना महाराज जी, तो वो आप अग्नि छोड़ दीजिए जलानी। महाराज जी, दिवाली के समय जब आता है तो होता है कि दिवाली में पटाखे कम फोड़ें, प्रदूषण होता है। अब देखिए, सालों से युद्ध हो रहा है इजराइल का, सालों से युद्ध यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, तमाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है। ये भी एक सवाल है। वो चीज इनको समझ में नहीं आती। वो अरे ये तो प्रदूषण नहीं मौसम है फैला रहा हमारे यहाँ है, लेकिन के, दिवाली धूप भी आती पर है, मौसम भी और है, होलिका pollution भी दहन से होता है, प्रदूषण बरसात भी फैल रहा होती है, डेड बॉडी चारों जलाने से प्रकार का प्रदूषण मौसम फैल रहा है। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि उन लोगों के लिए बयान दे नहीं सकते ये। केवल सनातन, क्योंकि पोलाइट धर्म है, इसलिए कुछ भी कह देते हैं जो मर्जी आता है मन में। और क्योंकि अब उम्र भी हो चुकी है, तो हो सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब व्यक्ति, जैसे कंस को हमेशा द्वापर युग में कृष्ण ही दिखाई देते थे, क्योंकि उनका काल आ चुका था, तो इसलिए कंस को हमेशा हर जगह हर चीज में कृष्ण नजर आते थे। वैसे इनको राम नजर आते हैं, हर चीज में, हर बात में राम नजर आते हैं। तो किसी बात में राम को पीछे छोड़ते ही नहीं है। त्यागी जी। कोई कहता राम मुसलमान थे, अभी ये कह रहे हैं मौलाना जी के मुसलमान क्यों माने हम राम थे। तो ये अपने ही बयानों से सहमत नहीं है, अपनी बात में सहमत नहीं है, तो इनसे क्या बहस की जाएगी और क्या इनसे बात की जाएगी, क्योंकि ये खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहा तो उन्होंने गलत है। क्या जो हमारे भारती जी बैठे हैं, क्या इनके परिवार में दाह संस्कार नहीं हुए, या मेरे परिवार में नहीं हुए? तो तब हम कहाँ गए थे पॉल्यूशन का ज्ञान देने, क्यों नहीं आए हम? देखिए, तब हमें ज्ञान देना चाहिए था। नहीं, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपके पूर्वज, जितने भी पूर्वज थे, दादा परदादा, क्या वो हिंदू थे या नहीं थे? आपने जो भी कि उनके मरने के बाद जो भी उनको जलाया था, नहीं जलाया था, क्या आप भी उनको मतलब दफनाते थे क्या? पहली बात। दूसरी बात, यदि ये सारी चीजें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, यदि वो अपने दादा परदादाओं को दफनाते आ रहे हैं या खुद को नहीं, तो क्या इसको नहीं, सत्येंद्र जी एक चीज बताइए कि क्या इसको व्यक्तिगत बयान माना जाए या पार्टी की सोच आप मानते हैं कि ये पार्टी की, उनकी समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच है? सनातनी होने के बावजूद, तो इसका मतलब वो सनातनी नहीं आनेंगी, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए वो हिंदू बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं कर रही है। तो मुझे तो ये लगता है, मैं तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये आग्रह विनती भी करूंगा कि SIR के साथ साथ ये भी चेक करें, खास करके समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं का SIR में कि कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हो गए, कि पता लगे वो कन्वर्ट हो गए होंगे और कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हो, और कहीं ना कहीं धीमे धीमे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का ऐसा अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भी वहीं से जुड़े हैं और धीमे धीमे कन्वर्ट होते जा रहे हो, और सिर्फ वोट पाने के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए जनता को कागजों पर अपने आप को हिंदू बता रहे हो। क्योंकि इस तरीके से एक आखिरी कमेंट इस चर्चा में, फिरोज खान साहब, क्या ऐसे बयान जो देते हैं वो किसी भी पार्टी के हों, अक्रॉस द पार्टी में बात कर रहा हूँ, इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या तो ये अज्ञानी है, फिरोज साहब, नौजवान को रोजगार दो, किसान को धान दो, ये सब काम करेंगे नहीं। खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, ठीक है, दहरा स्थान संस्थान, यही सब काम करते रहो। मैं कह रहा हूँ कि देश आज कहाँ जा रहा है, आज महंगाई कहाँ है, आज वही चीज। और इस तरह की बातों पर नई चर्चा करके और ये बयान दिया जाता है कि प्रदूषण के पीछे की वजह यही है, यही समझने की हम कोशिश इस चर्चा में करते आ रहे थे। चुनाव जीतेगा दोबारा, ये गारंटी नहीं है जी। हमको बचना चाहिए, ये सब हमको बचना चाहिए ऐसे बयानों से। और समाज के प्रति जो पर्यावरण का काम है, तो पर्यावरण के सरकार को क्वेश्चन पूछना चाहिए और हमको हल, क्या हमने पर्यावरण के लिए कुछ कार्य किया? पर्यावरण में आपने कहीं पे हरित के लिए पेड़ पौधों का जो हमारे यहाँ कमी है, जो WHO का
न्यूज आई है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ों की कमी है, 428 पर व्यक्ति पेड़ होने चाहिए। आज हमारे कितने हैं? इस पे कभी बात की? इस पे कभी डिबेट हुई? नहीं हुई। क्या हार्वेस्टिंग जल संग्रह के लिए बात हुई? कभी बात नहीं होती है इस तरह की। कभी वन संरक्षण के लिए बात हुई? अपनी राजनीति प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। मेन मुद्दे पे जनता का मुद्दा हटा के और बातों पे ध्यान आकर्षित किया जाता है। गलत है ये बयान भारती जी, आपको लग रहा है किस तरह का बयान नहीं देना चाहिए? शायद भारती जी नहीं है। अशोकानंद जी, आचार्य जी, जरा बताइए ये आखिरी वाक्य इस चर्चा का आप ही से। देखिए, मैं सभी से कहूंगा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता के अनुसार जो भी लोग हैं वो सही दायरे में रह करके कार्य करें, नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, लेकिन सामाजिक स्तर से यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो ये उसकी अपनी मानसिकता हो सकती है। मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूं और जो राम को मुसलमान बताते हैं, मैं ऐसे बयान की भी निंदा करता हूं और ये इनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है और इनकी मानसिकता में पॉल्यूशन है, इसको इन्हें दूर करना चाहिए। और उनको सन्मति देने की कामना सनातन धर्म के अनुसार जो सनातन धर्म के कार्य है वो होते हैं और होते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस चर्चा में मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।